तो चलिए आज सेकंड पार्ट की बारी है। जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लो और उसके लिए आप उस आई बटन को प्रेस कर सकते हो या फिर इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, सो यू कैन चेक इट आउट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में मिनट और प्रिंस के बीच में एज यूजुअल लड़ाई हो रही होती है। तभी अचानक प्रिंस मिनट का बैग लेके चला जाता है। वो चिल्लाते हुए उसके पीछे भागती है तो वो उसे अपनी कार में लिफ्ट के लिए पूछता है। वो कहती है नॉट इंटरेस्टेड। वो कहता है ठीक है, अगर लेट हो जाओ तो मुझे मत बोलना। तो वो कार में बैठ जाती है। फिर प्रिंस मिनट को बीएम का एक इंटरव्यू दिखाता है क्योंकि उसकी फैमिली बहुत फेमस होती है और उस इंटरव्यू में बीएम ने कहा होता है कि उसे स्वीट और वेल मैनर्ड संस्कारी टाइप्स लड़कियां पसंद है। वो कहती है ओ हेलो, तुम मुझे गोपी बहू बनाना चाहते हो? वो तो इम्पॉसिबल है। वो कहता है उस लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है, पर इंसान जितना वेल मैनर्ड होता है उतना तो तुम्हें होना होगा, वरना बीएम की मॉम को तुमसे मिलते ही सब समझ आ जाएगा। और फिर वो उसे बीएम का बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जिसके हिसाब से मिनट को प्रिंस से एक वेल मैनर्ड लेडी बनने का लेसन लेना होगा और वो ही उसे सब कुछ सिखाएगा। और अगर वो मना कर देती है तो फिर उसे प्रिंसेस हाउस छोड़कर वापस छिपकली एंड फ्रेंड्स के साथ रहने के लिए जाना होगा। फिर प्रिंस उसे जानबूझकर प्रवोक करता है और कहता है क्या डर गई क्या, क्योंकि तुम जानती हो कि मैनर्स और तुम्हारा तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। पर मिनट उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है और फिर वो जाने लगती है। पर जाने से पहले वो एक्स्ट्रा संस्कारी होते हुए कहती है मेरी वजह से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी माय प्रिंस, और लिफ्ट देने के लिए थैंक यू सो मच माय प्रिंस। और क्या आप प्लीज डोर अनलॉक कर देंगे माय प्रिंस? प्रिंस सोचता है थैंक यू सॉरी और प्लीज एक ही सेंटेंस में। इतनी मिठास से तो मुझे डायबिटीज हो जाएगा, अगर पता होता तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट दे देता। फिर कॉलेज के बाहर प्रिंस मिनट से कहता है कि इतना भी अच्छा होने की जरूरत नहीं है, पर अगर तुम कंटिन्यू रखना चाहती हो तो रख सकती हो, क्योंकि ऐसे तुम काफी क्यूट लग रही थी और मुझे ये पसंद आया। और मिनट का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कहती है कि लास्ट वाली लाइन से इसका क्या मतलब था। बाद में वो सोचती है कि अब मुझे इस हिटलर से ट्रेनिंग लेनी होगी, लगता है मेरे मरने का टाइम आ गया है, दुनिया मैं जा रही हूँ, गॉड मैं आ रही हूँ। एंड गॉड वाज लाइक नहीं। नेक्स्ट सीन में जब मिनट अपनी टेनिस प्रैक्टिस करके घर आती है तो वो बहुत थक गई होती है और फिर वो पिज्जा ऑर्डर करने का सोचती है, पर जैसे ही वो कॉल लगाती है पीछे प्रिंस आ जाता है और इससे पहले कि वो ऑर्डर करती वो फोन का वायर निकाल देता है। वो उसे देखती है और कहती है तुम मेरे रूम में कैसे आए? वो कहता है ये मेरे भाई का रूम है। वो कहती है कि तुम एक लड़की के रूम में ऐसे कैसे आ सकते हो? वो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो उससे कहता है कि संस्कारी लड़की लेसन 1 आज से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट सीन में वो उसे वेल मैनर्ड होने के सारे पॉइंट्स बताता है और कहता है तुम्हारे अंदर तो एक भी पॉइंट नहीं है। वो गुस्से में कहती है कि हद है बेइज्जती की, मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ। वो कहता है खेल नहीं रहे हम लोग, और अगर तुम्हें नहीं करना तो जाओ, फिर छिपकली एंड फ्रेंड्स तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। तो वो बैठ जाती है। वो कहता है कि तुम्हें अपना चलना उठना बैठना खाना सब ठीक करना होगा क्योंकि सब बिगड़ा हुआ है। और वो उसे एक स्टिक लेकर सिखा ही रहा होता है कि तभी मिनट बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहती है कि मैं इतना नहीं कर सकती। वो कहता है ठीक है। तो छिपकली एंड फ्रेंड्स वो कहती है हाँ हाँ ठीक है सिखाओ। वो कहता है क्या कहा तुमने? वो फिर से एक्स्ट्रा संस्कारी मूड में जाते हुए बोलती है कि मैं समझ गई, आगे सिखाइए माय प्रिंस। वो कहता है तुम्हें अपने से बड़ों से पोलाइटली बात करनी चाहिए और अच्छे से झुक के हेलो बोलना चाहिए। हाँ झुको और थोड़ा और। वो कहती है अब क्या लेट जाऊं? मिनट इन सब से फ्रस्ट्रेट हो रही होती है और प्रिंस सोचता है कि ये जोकर है पर इतनी भी बुरी नहीं है। बाद में रात को मिनट सोचती है कि वो खुद को इस हिटलर से कैसे बचाए। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो कॉन्ट्रैक्ट चुराने का डिसाइड करती है ताकि प्रिंस उसे ब्लैकमेल ना कर सके और चुपचाप प्रिंस के रूम में जाती है। वहाँ टेबल पर कॉन्ट्रैक्ट रखा होता है और रूम में भी कोई नहीं होता। वो सोचती है मतलब मैं बिल्कुल सही टाइम पर आई हूँ, अब मुझे फाइनली उस हिटलर से आजादी मिल जाएगी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू मी। वो खुश हो ही रही होती है कि तभी पीछे से हिटलर प्रिंस आ जाता है और कहता है कि अभी मैं जिंदा हूँ। मिनट डर
करके कॉन्ट्रैक्ट छुपा देती है और प्रिंस उससे कहता है मैंने तुम्हें हेलो बोलना सिखाया था ना, चलो करके दिखाओ मुझे। वो कहती है अभी? वो कहता है नहीं तो क्या 4 साल बाद? अभी करो। अब हेलो करने में पेपर्स नीचे गिर जाते हैं और प्रिंस उन्हें देख लेता है। वो कहता है तुम चोरी करने आई थी? वो कहती है पागल हो क्या, मैं तो बस चेक कर रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट सेफ जगह पर रखा है या नहीं। पर प्रिंस बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि एक तो तुम चोरी कर रही थी, ऊपर से अब झूठ भी बोल रही हो, अब तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी ही। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, पहली कि मैं तुम्हारी कंप्लेन चोरी करने के लिए पुलिस में कर दूं और दूसरी कि तुम वापस अपने पुराने रेंट के रूम में चली जाओ। मिनट सोचती है मतलब फिर से छिपकली एंड फ्रेंड्स? नहीं। वो प्रिंस से कहती है कि इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी पनिशमेंट। वो कहता है कि चोरी कोई छोटी बात नहीं होती। वो कहती है पर चोरी की कहाँ मैंने? वो कहता है पर करने वाली तो थी ना। वो कहती है अरे यार रूल्स की दुकान, तुम सच में बिल्कुल हिटलर हो, तुम कभी दूसरों के रीजन नहीं सुनते, सिर्फ अपनी बात बोलते रहते हो। वो कहता है ठीक है बताओ अपना रीजन, क्यों किया तुमने ऐसा? वो कहती है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो और इतने सारे रूल्स एक साथ मैं क्या कोई भी नहीं सीख सकता है, पर मुझे पता है कि मैंने जो भी किया वो गलत किया, तो उसके लिए सॉरी। प्रिंस कहता है कि उसे इस बात की खुशी है कि मिनट ने अपनी गलती मान ली, तो इसलिए वो इस बार उसे माफ करता है। फिर वो कहता है कि पर तुम्हारे लेसन्स कल मैं और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से लूंगा और जाते समय लाइट्स बंद करके जाना और दरवाजा भी बंद करके जाना और कोई आवाज मत करना। मिनट सोचती ये नहीं बदलने वाला, हिटलर कहीं का। दूसरे दिन बीएम को दिखाया जाता है जो मिनट के बारे में सोच रहा होता है और वो अपने सेलिब्रिटी लव और मिनट के बीच में कंफ्यूज होता है। तभी उसे मिनट कॉल करती है और वो तुरंत ही उससे मिलने चला जाता है। मिनट उसे अचानक देखकर चौंक जाती है। वो कहता है कि ये जरूरी है ताकि सबको लगे कि मिनट उसकी गर्लफ्रेंड है। नेक्स्ट सीन में मिनट अपनी टेनिस प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी उसके हाथ में चोट लग जाती है। बाद में बीएम उसे बताता है कि अगर वो प्रिंस के साथ अच्छा बिहेव करेगी तो शायद वो भी उसके साथ थोड़ा काइंड बिहेव करे। तो मिनट सोचती है ट्राई करने में क्या जाता है और वो प्रिंस के सामने आते ही जैसे उसने सिखाया था उसे अच्छे से हेलो कहती है। प्रिंस कहता है आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? मिनट कहती है पर सूरज तो आसमान से निकलता है ना। प्रिंस कहता है छोड़ो मेरी गलती थी, मैं भी किससे बात कर रहा हूँ। चलो आज लेसन 2 की बारी है और तुम्हें कुकिंग करनी है। वो कहती है पर मुझे कुकिंग नहीं आती। प्रिंस कहता है वो तो तुम्हारे मुंह पे लिखा हुआ है, तो पहले मैं बनाऊंगा और तुम देखना। वो उसे एक डिश बना के दिखाता है और मिनट को बाकी की 2 डिशेस खुद बनाने को बोलता है और उसे इंस्ट्रक्शन बुक देते हुए कहता है कि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है और तुम्हारे पास सिर्फ 45 मिनट है। वो दौड़ते हुए बाहर आती है और कहती है खुद तो तुमने इतनी सिंपल डिश बनाई है और मुझे इतनी मुश्किल डिशेस बनाने के लिए दे दी, और वो भी पहली बार में, और वो भी सिर्फ 45 मिनट में। ये बहुत गलत बात है। पर प्रिंस उसकी कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि कंप्लेन करने में उसने ऑलरेडी अपने 2 मिनट वेस्ट कर दिए हैं। मिनट सोचती है ये तो कुछ हेल्प नहीं करने वाला। प्रिंस कहता है 3 मिनट। वो कहती है रुको मुझे सोचने तो दो। वो कहता है 4 मिनट और वो भागती है किचन की तरफ और फिर खाना बनने की आवाज तो कम आती है पर बर्तन टूटने की आवाज ज्यादा आती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि गैस को धीमी आंच पर करें, पर गैस को ऑन कैसे करना है ये तो लिखा ही नहीं है। नेक्स्ट सीन में मिनट फाइनली डिनर लेकर आती है और खुद ही कहती है कि मैं गारंटी नहीं दे सकती कि इसे खाने के बाद कोई जिंदा बचेगा या नहीं, तो तुम पहले खाओ। वो कहता है तुम्हारा मुझे मारने का प्लान है। वो कहती है तुम्हें ही तो मरने का कुकिंग करवाने का शौक था ना, तो खाओ फिर। वो कहता है टेबल मैनर नंबर 1, ठीक से इंसानों की तरह बैठो। वो कहती है मैं ठीक से ही तो बैठी हूँ। वो कहता है हाँ वो तो दिख ही रहा है, ऐसा लग रहा है खाना खाने नहीं शिकार करने बैठी हो। फिर वो उसका बनाया हुआ सूप टेस्ट करता है और वो पूछती है कैसा है। वो कहता है मेलेडी खाओ खुद जान जाओ, खुद टेस्ट करके देख लो। और टेस्ट करते ही मिनट को 440 वोल्ट के झटके लगते हैं। प्रिंस कहता है टेबल मैनर नंबर 2, खाना चाहे जैसा भी बना हो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और फिर प्रिंस वो सूप पीने लगता है। मिनट कहती है कि ये सच में बहुत बुरा बना है, तुम इसे कैसे खा सकते हो। वो कहता है क्योंकि इसे बनाने में भी मेहनत लगी है और अगर तुम खाओगी नहीं तो तुम्हें अपनी गलती कैसे पता चलेगी। पर फिर भी मिनट वो सूप नहीं पीना चाहती थी, तो प्रिंस उसे अपनी बनाई हुई डिश देता है जो मिनट को बहुत पसंद आती है
और वो प्रिंस की काफी तारीफ करती है। पर प्रिंस कहता है टेबल मैनर नंबर 3 खाते समय बात नहीं करते हैं। मिनट सोचती है इसकी तो तारीफ करना भी बेकार है और प्रिंस को इन सब में काफी मजा आ रहा होता है। बाद में प्रिंस उससे कहता है कि उसने जो किचन की हालत की है उसे वो सब साफ करने में प्रिंस की हेल्प करनी होगी। तो मिनट उसे बताती है कि उसे टेनिस प्रैक्टिस के टाइम पर हाथ में चोट आ गई थी। प्रिंस उसे डांटता है कि वो इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है, उसे चोट लगी और उसने अभी तक दवा भी नहीं लगाई। वो उसे बाहर बैठने के लिए कहता है। मिनट तो ये देखकर शॉक थी कि प्रिंस उसके लिए वरिड हो रहा है। वो प्रिंस से कहती है कि फिर तो उसका बनाया हुआ रूल टूट जाएगा। वो कहता है कभी कभी रूल्स तोड़ना बुरा नहीं होता। फिर प्रिंस सारा काम अकेले पूरा करता है और मिनट को दवा लगाता है। पर मिनट फिर से अपना ड्रामा शुरू कर देती है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। तो प्रिंस नाराज हो जाता है कि मिनट अभी भी मजाक कर रही है। इस पर मिनट उसे सॉरी कहती है कि अब से वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी और मिनट की क्यूटनेस के सामने प्रिंस कुछ नहीं कर पाता। फिर वो प्रिंस से पूछती है कि उसने लॉ क्यों चूज किया। तो वो कहता है क्योंकि उसे हमेशा से ही गलत चीजों को सही करना पसंद है और इसलिए वो एक जज बनना चाहता है। मिनट सैड होते हुए कहती है कि उसे तो पता ही नहीं कि उसे लाइफ में क्या करना है। प्रिंस कहता है कि वो अभी भी डिसाइड कर सकती है कि उसे क्या करना है और उसे क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है। मिनट थोड़ा सोचती है फिर वो वहीं सो जाती है और प्रिंस मिनट की इनोसेंस पर खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाता। फिर वो उसके लिए ब्लैंकेट लेकर आता है। वो उसे देखता है और उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। वो उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी मिनट हिल जाती है और वो स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस मिनट को अब सीक्रेटली लाइक करने लगा था। दूसरे दिन जब मिनट उठती है तो बिना कुछ सोचे वॉशरूम की तरफ जाने लगती है और वहाँ प्रिंस शार ले रहा होता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है उसके सामने प्रिंस खड़ा होता है और वो बिल्कुल शॉक हो जाती है और ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी पता चलेगी आपको नेक्स्ट पार्ट में और अब ये स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट आने तक